हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन करना सिखाऊंगा जिसमें हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल होती है। तो यहाँ पर हमें दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर देखने को मिलेंगे। अंदर वाली जो सिलेंड्रिकल शेल है उसका रेडियस a के बराबर लिया है और बाहर वाली जो कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल है उसका रेडियस b के बराबर लिया है। और जो बाहर वाली सिलेंड्रिकल शेल है उससे मैंने अभी के लिए ग्राउंड कर दिया है। और दोनों ही जो सिलेंडर है उनकी जो हाइट है वो L के बराबर ली है। अब अगर हम अंदर वाला जो सिलेंडर है उस पे अगर चार्ज प्लस क्यू हम दें तो बाहर वाली जो सिलेंड्रिकल शेल है उसके ऊपर जो इनर सरफेस होगा उस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो दोनों जो कैपेसिटर की शेल है अंदर वाली उस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और जो बाहर वाली है उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। प्लस क्यू चार्ज के कारण बाहर वाली जो शेल की इनर साइड पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। इस पूरे फिगर को अगर हम टॉप से देखें तो वो हमें ऐसा दिखेगा। अंदर वाला जो सिलेंडर है उसकी बाहर की जो सरफेस एरिया है उस पर प्लस क्यू चार्ज है और बाहर वाले सिलेंडर की जो इनर साइड है उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। सो यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के हम तीन रीजन यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। एक जो हो गया इस पूरे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बाहर का, दूसरा इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर जो इनर सिलेंडर है उसके अंदर का, और तीसरा इन दोनों ही सिलेंडर के बीच का। ये तीन पार्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इन तीनों ही पार्ट में सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। और केस 1 के लिए, क्योंकि ये हम सिलेंडर के बाहर के रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो गॉसियन सरफेस है वो यहाँ पर मैंने सिलेंडर के बाहर कंसीडर करा है। अब ये गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है वो निकालना है। तो अगर केस 1 की बात करें तो इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो हम देखें तो अंदर वाला जो सिलेंडर है उस पर प्लस क्यू चार्ज है और बाहर वाला जो सिलेंडर है उस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो क्यू इन जो नेट अंदर चार्ज है वो हो जाएगा क्यू और माइनस क्यू, दैट इज 0 के बराबर। अब गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो 0 के बराबर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, 0 के बराबर। तो इससे हमें क्या पता पड़ा कि कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। अब दूसरा केस हम देखें जिसमें हम इस कैपेसिटर का जो इनर सिलेंडर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करेंगे। अब सिलेंडर के जो इनर सिलेंडर है, सॉरी, कैपेसिटर के अंदर जो इनर सिलेंडर है उसके अंदर हमें या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जो गॉसियन सरफेस है वो इनर सिलेंडर के अंदर हमने कंसीडर करा है। अब ये ग्रीन कलर से मैंने गॉसियन सरफेस बनाए। अब हम देख सकते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा। जो भी चार्ज है उस इनर गॉसियन सिलेंडर के बाहर है। सो यहाँ पर फिर से वही कंडीशन हो गई, जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो है 0 के बराबर और चार्ज एनक्लोज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0 के बराबर। तो जो कैपेसिटर है उसके बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो भी 0 होगी, और कैपेसिटर के अंदर मतलब जो इनर सिलेंडर है उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वहां पे भी क्या होगी, 0। अब नेक्स्ट केस 3 बचता है जिसमें हम इन बिटवीन सिलेंड्रिकल शेल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब केस 3 के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जो एक गॉसियन सरफेस है वो मैंने दोनों शेल्स के बीच में कंसीडर करा है और सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो हमने अभी r के बराबर लिया है। और ये येलो कलर से ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया है, और केवल अभी मैंने टॉप पे बनाया, पर पूरे सिलेंडर के अंदर मतलब अंदर वाले सिलेंडर के बाहर और बाहर वाले सिलेंडर के अंदर पूरे जो इसका कर्व सरफेस एरिया है उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। और इस गॉसियन सरफेस पर अगर हम
इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का रीजन क्या है कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, नेट चार्ज, वो कांस्टेंट है, और जो डिस्टेंस है, हम गॉसियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस लें तो वो भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो किसके बराबर होगा, स्मॉल आर के बराबर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो रहेगा कांस्टेंट, और जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है वो किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर। हम आसानी से देख सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो प्लस क्यू के बराबर है। अब ये फॉर्मूला है जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, गॉस लॉ का। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है। ओके, यहाँ पर मैं एंगल नहीं लिखा और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सरफेस से परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर का भी जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंगल है ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर, क्योंकि दोनों ही क्या है, सरफेस से परपेंडिकुलर। इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गए। सो यहां पर आएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री मतलब 1। सो ई डॉट डी एस ये बराबर होगा ई इंटू डी एस, ऐसा हम सिंपली लिख सकते हैं। अब गॉस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं जल्दी से। सो ई डॉट डी एस, इसे ई डॉट डी एस ये ई इंटू डी एस के बराबर होगा, एंड इट इज इक्वल्स टू क्यू इन की वैल्यू है प्लस क्यू के बराबर, ये गॉस थ्योरम यहाँ पर लिखी हुई है, अपॉन एप्सिलॉन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसे हम इस इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। सो ई इंटीग्रल डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ओके, अब एरिया वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो गॉसियन सरफेस बनाया है हमने उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सो इंटीग्रल डीएस, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 2 पाई आर इंटू सिलेंडर की जो हाइट है वो है एल के बराबर। ये हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। सो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें पता पड़ गया, क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एप्सिलॉन नॉट है आर एल, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन इनसाइड द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता पड़ गई तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं इन दोनों सिलेंड्रिकल शेल के बीच में, और पोटेंशियल पता पड़ जाएगा तो हम उससे कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। सो बाहर वाली जो सिलेंड्रिकल शेल है इसका पोटेंशियल हम VB ले लेते हैं, और अंदर वाली जो सिलेंड्रिकल शेल है उसका पोटेंशियल हम VA ले लेते हैं। VB को ग्राउंड कर रखा है, बाहर वाली शेल है उसे ग्राउंड कर रखा है, तो VB की जो वैल्यू है वो होगी 0 के बराबर। ओके, अब हमें यहाँ पर VB माइनस VA हम निकालें, इन दोनों शेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा बराबर माइनस इंटीग्रल फ्रॉम A टू B ई डी आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, VB की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 माइनस VA इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम A टू B, E की वैल्यू हम यहाँ से लिख देते हैं Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल डी आर, माइनस साइन और माइनस साइन कैंसल, और इस इंटीग्रल में से हम जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो Q चार्ज वो कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन और L जो कि सिलेंड्रिकल की हाइट है L वो कांस्टेंट है, इन सबको हम बाहर निकाल दें। सो Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन L इंटीग्रल फ्रॉम A टू B डी आर बाय आर। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है। अगर dx बाय x इसे हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिलता है ln x, नेचुरल लॉग ऑफ x। सो इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा VA इक्वल्स टू क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डी आर बाय आर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln r, अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a, लिमिट पुट कर दें। सो क्यू बाय
2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी माइनस एल एन ए, एल एन बी माइनस एल एन ए, इसे क्या लिख सकते हैं हम, एल एन बी बाय ए, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ये होता है लॉग ऑफ ए बाय बी। ये सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो ये हमें पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। वी ए ये बराबर है क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन एल एल एन बी बाय ए। सो ये बाकी का ये पूरा मैं रब कर रहा हूँ। अब जस्ट एक स्टेप दूर है हम कैपेसिटेंस निकालने से। अब कैपेसिटेंस हम निकालते हैं रिलेशन Q इक्वल्स टू सी वी से। कोई बॉडी है, उस पर अगर चार्ज Q है और उसका पोटेंशियल V है और उसका कैपेसिटेंस C है, तो ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा। और यहाँ से हम कैपेसिटेंस हो जाएगा Q बाय V। सो यहाँ से हम Q बाय V की वैल्यू निकालें, Q बाय V है वो बराबर होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय एल एन बी बाय ए। और इन दोनों को ही हम कंपेयर करें तो जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी बाय ए। ये आ गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।